ओम का दीर्घ उच्चारण हनुमान मुखासन में कैसे करते हैं? आप एकदम क्लियर समझो। हम जो भी क्रिया कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, एकदम क्लियर। हम भी श्वास को लेना। ओम का उच्चारण करें, पर ओम का कैसे? हनुमान मुखासन लगा करके पूरा श्वास भरो फेफड़े में। फेफड़े में भर करके ओम का उच्चारण ए ऊ ब के साथ किया जाता है। तो पहले मुंह को थोड़ा खोला जाता है ऐसे, श्वास को भर करके देख, ए के साथ में थोड़ा, फिर उससे थोड़ा ज्यादा ऊ के साथ में, फिर मुंह को वापस बंद कर लो। और मैं को नाक से छोड़ना होता है। देखो। ए ऊ ब, ए यू एम, तीनों मिलकर के बनाते हैं ओम। ओम को, ए को थोड़ा 20%, ऊ को उससे थोड़ा बढ़ा के 30%, और मैं को मुंह बंद करके नाक से श्वास को छोड़ते हुए 50%। ऐसे रेशे को बनाओ। पहला एकारा, दूसरा एकारा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे श्वास छोड़ो थोड़ा मुंह से, एक ही ध्वनि के साथ। दूसरा, मुंह को थोड़ा सा ऐसे बढ़ाओ, ऊ का, ऊ, ऊ का। तो दूसरा ऊकारा। तीसरा, नाक से श्वास छोड़ना है मुंह को बंद करके हनुमान आसन के साथ, मैकारा। एकारा, उकारा और मैकारा तीनों मिलकर के बन जाता ओमकारा। ऐसे ओमकार की ध्वनि होनी। हम जिस क्रिया को करते हैं उसको समझ करके धैर्यपूर्ण 100% करेक्ट एंड परफेक्ट करेंगे, तब उसका हमें पूरा फायदा मिलेगा। आपाधापी में कुछ नहीं करना है। योगी का पहला धर्म होता है धैर्य। धैर्य, धैर्य। क्यों क्यों? धारणा, ध्यान, समाधि एक रास्ता है। अष्टांग योग का एक रास्ता है। तो हम विचार करके उस पर ध्यान करें धैर्य पूर्ण। हमारे कोई भी विचार, हम कोई भी क्रिया करें तो उस पे हमें ध्यान उस क्रिया पर ही होना चाहिए। मेरा मन कहाँ डोले, मेरा तन कहाँ डोले, मैं यहाँ बैठा हूं, मन मेरा कहीं डोल रहा नहीं।
योगी का मतलब होता है जोड़ करके रखा। मैं मेरे साथ हूं, मैं मेरे साथ हूं, मैं जहां हूं वही मेरा विचार है, वही मेरा ध्यान है। ध्यान मेरे मेरे साथ रहना चाहिए। जिस क्रिया को कर रहा हूं उस पर ध्यान होना चाहिए। आपका ध्यान भटक गया, आप यहाँ बैठे बैठे मैं पता नहीं कहाँ घूम, अरे पकड़ो किसको, खुद के विचारों को और अपने पे विचारों के साथ क्रिया को क्रियान्वित करो। विचार क्या भी क्रियान्वित, आया विचार, जो विचार दिमाग में आ रहा है उसको इम्प्लीमेंट करो। कौन करेगा, आप करोगे। आंख बंद करके मुखासन, हनुमान मुखासन लगा करके पूरा श्वास फेफड़े में भर करके थोड़ा होल्ड करके फिर पहले ए के साथ फिर ऊ के साथ बुक को फिर बंद करके लय के साथ ओमकार का इस विधि विधान के तहत ओमकार का जाप पूर्ण करोगे। फिर से प्रैक्टिस करो, एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार। देखिए आपने एक क्रिया को करके उसको राइट मेथड की ट्रैक पे लाए, मगर छोड़ करके आप आगे जंप लगा गए, आप गलत कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। आपको सूद क्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सूद क्रिया मत कीजिए, आप एक क्रिया कीजिए, एक उसको 100 बार कीजिए। जब वो 100% ओके हो जाती है, आगे बढ़िए। आपको प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं दौड़ करके जाने की भी जरूरत नहीं है। मैं जिस कार्य को कर रहा हूं, क्या मैंने मेरी फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट एंड क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। जब तक मैंने फर्स्ट स्टेप को, फर्स्ट स्टेज को क्लियर नहीं किया, आगे दौड़ के कहा जाना है। यदि मैंने आगे दौड़ने का प्रयास किया तो मैं तो फंस जाऊंगा, मैं तो उलझ जाऊंगा, फिर तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए ध्यान पूर्ण धैर्य के साथ चलो दोस्तों। आप जिस साधना के साथ जुड़े हुए हैं ना, ये वह महाशक्तिपूर्ण साधना है जो आपका 100% समाधान, आपका मतलब आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा। 100%, 100%। ऐसे भरो श्वास को पूरा। अरे मैं आपको बता भी रहा हूं, आप प्रैक्टिस जारी रखो, श्वास को भरना, खाली करना, एक एक क्रिया को, एक एक क्रिया को, एक एक बार नहीं, 2-2 बार, 10-10 बार, 100-100 बार, 1000-1000 बार बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कंप्लीट बाई मेथड, राइट वे में, राइट पोजिशन में करवा के रखी।
ये मेरा भी अखंड संचय। आपको मैंने सही नहीं कराया, क्या फायदा आपका टाइम वेस्ट करने का। 4:30 इस ब्रह्म वेला में आप कितनी बड़ी उम्मीद लेकर के आ रहे हो, और प्रभु आप पे कृपा बरसा रहे हैं। मेरा पहला कर्म, मेरा पहला धर्म आपको सुव्यवस्थित विधिवत इस कार्यक्रम को सुझाने का है, बताने का है, सिखाने का है, करवाने का है। ये मेरा पहला कर्म धर्म है। ये मेरा सेवा कर्म ही धर्म है। मेरा ये कर्म धर्म सेवा का जो है वो एकदम सही समझ करके, सही भ्रांतियों से बाहर, विकारों से मुक्त, आनंद युक्त आपको निष्काम भावपूर्ण प्रदान करने का है। करो। ओम का जाप किया। अब हनुमान मुखासन के साथ भस्त्री का प्राणायाम, हनुमान मुखासन के साथ भस्त्री का प्राणायाम कैसे। हनुमान मुखासन के साथ भस्त्री का प्राणायाम, श्वास को भस्त्री का पूर्ण शुद्धिकरण। दोस्तों अभी तो अपन शुरुआत कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं, शुभारंभ, शुरुआत की स्थिति में है अभी। आगे जब अपन इस रास्ते पे, इस मार्ग पे, इस मार्ग पे चलते रहेंगे तो देख, हर पॉइंट पे, हर मोड़ पे आनंद ही आनंद। क्या स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, मैं आपको महाआनंद की बात बता रहा हूं। आनंद और सफलता आपके इंतजार में रहेगी। आनंद और सफलता इस साधना की महिमा गाए ना तो शब्द कम पड़ जाएगी, ऐसी है। उठाओ इसको। 3 संवत्सर क्रिया के साथ लंग्स को पूरा श्वास से भरो, इसका स्पेस बढ़ाओ। ये सिकुड़ जाएगी तो ऐसे आप ऐसे हो जाएगी, दादी माँ कैसे चलते हैं, दादाजी दादी माँ ऐसे ऐसे। क्यों? लंग्स सिकुड़ गए, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, फेफड़े सिकुड़ गए। ऐसे कर रहे हैं, एक एक श्वास लेने के लिए तरस रहे हैं। और जो ले रहे वो भी थोड़ा सा ले रहे, फिर कोशिश करें, इतना सा पकड़ा, टूट गया, फिर पकड़ो, फिर ऐसे नहीं है।
यह है सबसे बड़ी प्राण चिकित्सा। प्राणों की जीवन को सबसे प्रथम जरूरत है। भगवान का ये जो शरीर बनाया जाता है ना, इसमें नॉर्मल सी रुकावट आती है। क्लियर। प्राण चिकित्सा क्या हो रहा है? रुकावट का मतलब क्या है? रोग। रुकावट का मतलब क्या है? प्रॉब्लम। रुकावट का मतलब क्या है? हमारा क्या है ये? क्या किसकी चिकित्सा करें हम? कप दोष से मुक्ति का प्रयास कर रहे हैं। कप दोष से मुक्ति का प्रयास। कप दोष कैसे हो जाता है? हमारे शरीर के जो पंच महाभूत है ना, उनमें पृथ्वी और जल तत्व का संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन जब बिगड़ जाता है तो पृथ्वी को क्या चाहिए? जल को क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए पृथ्वी को? अरे, रखने के लिए स्पेस चाहिए। स्पेस। पृथ्वी जिस एरिया में है, अपन छोटी सी जगह का भी माप करते हैं ना, मेजरमेंट करते हैं ना कि ये पृथ्वी का, ये इस प्लांट का ये क्षेत्र है। ऐसे हमारे शारीरिक क्षेत्र के अंदर पृथ्वी तत्व को भी क्षेत्र चाहिए, स्थान चाहिए, स्थान। पृथ्वी तत्व को। और जल से क्या होता है? जल को भी स्थान चाहिए। हम अब जिस जल और पृथ्वी तत्व की जगह पर कोई अटपटाई तत्व घुस जाता है तो शरीर क्या करेगा? वहां भैया स्थान बढ़ाओ, स्पेस तैयार करो। तो हम जब प्राण चिकित्सा कर रहे हैं तो उसे स्पेस तैयार होना ऑटोमेटिक। स्पेस सबसे बड़ा तत्व है। ट्रैफिक। स्पेस का मतलब इस एरिया में रेस्पिरेटरी सिस्टम में रुकआउट का मतलब विजातीय तत्व आ गए, वहां रुकआउट होगी। उसको हटाओगे तो वहां स्पेस हो गया। ट्रैफिक जम होगी रोड पे, रास्ते में। क्या होता है? रास्ता कैसे खुलेगा? तो रास्ते को खोलो। एडी से लेके चोटी तक एक ही है। मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा। हमारे सेल पे एडी से लेके चोटी तक हमारे किसी भी सेल के पास शक्ति की कमी नजर आ रही है, वीकनेस नजर आ रही है, तो उसके पास शक्ति पहुंच नहीं रही है। आपके पास शक्ति तो है। आप बाहर से कोई पावर लेके नहीं आ रहे हैं। आपके पास पावर ऑलरेडी अवेलेबल है। उस पावर को गणतंत्र स्थान तक पहुंचाना है। उस स्थान तक आप करते रहो भैया। पहला आप पहले क्या बता रखा है? फर्स्ट
रुक्कुरुसुवर केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान बुद्धि अति चातुर राम काज कर दे जो आतुर राम कृपा कर दे जो आतुर प्रभु चरित्र सुन को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। आपको मुंह खोल करके बोलने की जरूरत नहीं है। आपको हर बार मुखासन लगा करके श्वास को नाक से भर के फिर इन चौपाइयों को गुनगुनाते हुए नाक से श्वास को छोड़ो, ऑटोमेटिक वाइब्रेशन में। तो ये पहला भस्त्रिका प्राणायाम के साथ फर्स्ट क्रिया होगी। हर बार मुखासन भस्त्रिका प्राणायाम, हनुमान चालीसा का गुणगान, फिर आगे बढ़ो। दूसरी नंबर पे मैंने लेफ्ट को बंद किया, राइट से पूरा लंबा श्वास भरा, फिर राइट को बंद किया, लेफ्ट से चौपाई का जाप करते हुए, हनुमान मुखासन को जाप करते हुए छोड़ दिया श्वास को। पूरा एक हनुमान चालीसा करना है। राइट से बढ़ा, लेफ्ट से छोड़ा, राइट से बढ़ा, लेफ्ट से छोड़ा, पूरा करो।
राइट से भरो, लेफ्ट से छोड़ो, राइट से भरो, लेफ्ट से छोड़ो। एक हनुमान चालीसा। लायस जीवन लखन जियाए, लायस जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सिर लाए। ये सरजीवन है कि आपके लिए भी ये सरजीवन बूटी से कम नहीं है। ये जो क्रियाएं है ना, ये साक्षात में सरजीवन बूटी है। आपका सबका पूरे जीवन को आनंद से, प्राणों की शक्ति से, आपके पास प्राण तो है लेकिन उस प्राण को शक्ति प्रदान करो, तब आप शक्तिशाली बन जाओगे। ये प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति का कार्यक्रम प्राण शक्ति का है। अभी सिर्फ, अरे पंच तत्व का सिर्फ एक तत्व से काम करे। क्या कर रहे हो अभी? तो ओनली प्राणों से तो कर रहे हैं, वायु चिकित्सा कर रहे हैं, अभी जल चिकित्सा शेष है। अभी तो वायु चिकित्सा भी बहुत बाकी है, लेकिन मैं बता रहा हूं तत्व एक बात, जब अपन वायु चिकित्सा के अगले कदम पे चलेगी, जल चिकित्सा करेंगे, आकाश आकाश चिकित्सा करेंगे, प्रकाश चिकित्सा करेंगे, पृथ्वी चिकित्सा करेंगे,
पांचों तत्व की पांचों तत्व से ही, अरे प्रकृति में किसी भी प्रकार की कोई भी विकृति आती है उसको प्रकृति से ही सुधार किया जाता है, तभी क्योर हो पाता है, वरना तो आप उसको, हाँ, कंट्रोल कर सकते हो, अपने आप को दबा करके संतुष्ट कर सकते हो, लेकिन जैसा था वैसा नहीं होगा। कंप्लीट क्योर की बात कर रहे हो तो आपको नेचर से जुड़ना पड़ेगा, आपको नेचर से ही जुड़ना पड़ेगा, आपको नेचर से ही ठीक करना पड़ेगा। ये 100% ट्रूथ, 100% ट्रूथ है। मैं नहीं कह रहा, यह यूनिवर्सल की आवाज है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेचर को नेचर से कंप्लीट कवर या क्योर किया जा सकता है, बाकी से भी किया जाता है, लेकिन नेचर का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो अब आपको क्या करना है वो आप पे डिपेंड। देखो दोस्तों, दो चीज है, फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट फॉर ह्यूमन, ह्यूमन डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट फॉर ह्यूमन, दोनों ही अच्छी चीज है, लेकिन आपको ह्यूमन डेवलपमेंट करना है या डेवलपमेंट और ह्यूमन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज करना है, क्या करना है बताओ। आपको स्वस्थ रहने के लिए आप में कैपेसिटी है, आपको स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ करने के लिए हमारे में वह शक्ति है, उसका सिर्फ सदुपयोग ही करना है, वरना तो अपनी शक्ति को अपन अंतरीय शक्तियों का अपन यूटिलाइज करे, सदुपयोग करे, सोच करके, समझ करके, ध्यान पूर्ण, धैर्य पूर्ण, वो क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट। हम अन्य प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं, मेडिसिन लिया, वो है डेवलपमेंट फॉर ह्यूमन, वो मनुष्य के लिए वो भी तैयार की हुई है। सारे प्रोडक्ट्स जो मार्केट में मिलते हैं उन लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत करके तैयार किया है। क्यों किया, तो उनको पता है कि ये इनकी सारी इनको सबको इनकी जरूरत है, आपकी आवश्यकता के अनुसार उनको तैयार किया गया है। आविष्कार आपकी आवश्यकता को देख करके किया गया है, आवश्यकता आविष्कार की जरिए आपकी जरूरत के अनुसार ये तैयार किए गए, क्योंकि जिसने जो प्रोडक्ट तैयार किया है वो बहुत समझदार है, उसको पता है कि इनको जरूरत है और जिसको अभी नहीं है तो होने वाली है। लेकिन यदि उनका नहीं यूज करना है तो या तो उनका यूज करो वरना इसका यूज करो। आपके पास जो सामान अनंत मात्रा में पड़ा है, या तो उसका सदुपयोग कर लो, इसका दुरुपयोग करोगे तो फिर दूसरी चीज का उपयोग कर लोगे। रास्ता क्या है, क्या करना, डिपेंड ऑन यू, ओनली आप पे आधारित है। भरो, खाली करो।
भूयस जीवन लखन जियायो, श्री रघुवीर हर सिर लाए, लायो सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सिर लाए। श्री रघुपति बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अरे इस भरत के देशवासियों, ये भरत, ये भारत मेरा देश है, ये भारत और हम सब भारत, हम भारत के सब भारत, तो भारत, हम सब भारत, भगवान के बच्चे हो रहे हैं। तुम मम प्रिय भरत ही सब भाई। भगवान राम जी को भरत कैसे प्रिय थे, हनुमान जी को बोल रहे हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सब भाई। हनुमान, तूने मेरे लक्ष्मण के लिए, मेरे छोटे भ्राता के लिए सरजीवन बूटी ला करके दे दी। सहस बदल तुम रोजस गावे, सहस बदल तुम रोजस गावे, हंस गई श्रीपति कंठ लगावे, हंस गई श्रीपति कंठ लगावे। भगवान श्री राम जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं जब लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था से बाहर आते हैं। हनुमान जी की जब सजीवन बूटी एकदम सही काम कर जाती है, भगवान श्री राम जी भाव में बोलते थे और बोलते हैं कि हनुमान, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इस विपत्ति में तूने मेरे हिम्मत के लिए जो काम किया है वो कौन कर सकता है। तुम में प्रिय भरत समय भाई, ऐसे प्रभु को आत्मसात करो विलापपूर्ण, अपना नुकसान हो ही नहीं सकता। अपन भले से, अपन अच्छे से, अपन स्वास्थ्य से बच ही नहीं सकते। आपको परेशान नहीं होने देंगे, प्रभु नहीं होने देंगे, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास। अंतरात्मा से पूर्ण शरणागति स्वीकार करो। अभी तो अपन एक प्राण चिकित्सा, वायु से चिकित्सा कर रहे हैं। वायु की कोई कमी है क्या?
कहीं से लाना है क्या? हम जहां है वही है, वही शुरू कर दो पूरा प्राणायाम। उसके बाद वायु चिकित्सा के साथ एक ऑपरेशन, है ना? स्टार्टिंग यहां से, रूट ऑफ नोज, ये पॉइंट्स है दोस्तों। मैंने क्या बताया था? यहां से ऐसे लीक का, ये योग विज्ञान निशोर उपचार की बहुत, ये देखो, दिख रहा है ना आपको? ये नोट्स तैयार किए हुए हैं, नोज एंड नेजल केविटी। ऊपरी ऊपर क्या लिखा हुआ है? मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं बहुत, आपके नोट्स तैयार है। क्या लिखा हुआ है? ये पूरा एरिया देखो, नोज एंड नेजल केविटी क्या है, कैसे हो जाती है? ऐसे मजाक तो, ये देखो इसमें, ये नेजल केविटी के बारे में एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट कि नोज में, इस एरिया में कफ का क्या प्रभाव होता है? ये देखो, ये नोट्स है, ऑथेंटिक सिस्टोमेटिक, ये नोट्स तैयार करवाए, एक एक नोट्स। ये देखो, ये बहुत बड़े डॉक्टर ने रिसर्च करके एक एक पॉइंट को नोट करके बताया कि इस एरिया में ये नेजल कैविटी क्या है, साइनस का एरिया कहाँ क्या हो जाता है, नेजल कैविटी कैसे हो जाती है, इन्फ्लामेशन कैसे हो जाता है, इन्फेक्शन कैसे हो जाता है, उसको हम बाई नेचर कैसे ठीक करें, ये पूरा प्रोसेस है। ये देखो, लंग्स यहाँ, ये इस एरिया में क्या हो जाता है, हम बिल्कुल बाई मेथड ऐसे सिस्टमेटिक कर रहे हैं काम को। ये देखो पूरा दिख रहा है, एक एक पूरे 12 पेज का नोट्स है ओनली इस एरिया, सिर्फ नोज नेजल केविटी के लिए, कि हम यहाँ क्या हो रहा है, इसको फिर कैसे क्योर कर सकते हैं। पूरी प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सा है ये। आप समझो, अभी टेलर है, शुरुआत है, शुरुआत, अभी अपना शुरुआत है। एक ऑपरेशन, एक हनुमान चालीसा इसके साथ, फिर तो कितना हो गया, ये 3 हो गए, फिर ये 20 पॉइंट बताए थे मैंने। एक ध्यान और रखना आप, मैं कंपेयर करने की बात बता रहा हूं कि एक को प्रॉब्लम है,
और एक को प्रॉब्लम नहीं है, एक को नेजल कैविटी है, साइनस है, कप कोल्ड है, अरे एक को नहीं है, एकदम स्वस्थ है। दो व्यक्ति यहां बैठे हुए, आप ऐसे चेक करो, जिसको है, जिसको प्रॉब्लम है, उसके ये पॉइंट थोड़े उठे हुए मिलेंगे, और जिसको नहीं है उसके पॉइंट से दबे हुए मिलेंगे। उठने का मतलब हमारी शरीर की, हमारी जो प्राण शक्ति है वो तो है, लेकिन वो सर्कुलेट नहीं हो पा रही है, तो वो कहां रुक गई? वो इन पॉइंट्स पे रुक गई दोस्तों। ये साइंटिफिक ऑथेंटिक बात है, ये वो प्राण शक्ति कहां रुकी? यहां रुकी। और इसको लो ब्रीथ वाइब्रेशन विथ एक्यूप्रेशर, वो जहां रुकी हुई थी, जो साइलेंट पोजीशन में थी, वो रनिंग पोजीशन में। हमें क्या करना है? अरे हमारी प्राण शक्ति हमारे शारीरिक क्षेत्र में एनी टाइम रनिंग पोजीशन में रहनी चाहिए। प्राण शक्ति कहां दौड़ेगी? मारवाड़ी में काकड़ में थोड़ी दौड़ सी। अपना शरीर है, अपन जो शरीर है, अपना जो बॉडी है, उस बॉडी एरिया में ही तो प्राण चाहिए ना। वही क्षेत्र है उसका, वही एरिया है प्राणों का, प्राण शक्ति का एरिया हमारा बॉडी एरिया है, और इसमें वो दौड़ लगाएगी, हम स्वस्थ हो रहेंगे। और वो रुक गई, प्राण शक्ति रुक गई, साइलेंट हो गई, ये शरीर भी साइलेंट पोजीशन में आ जाएगा आपका। ऐसे ऐसे फिर इस ट्रैक को क्लियर करो, इस ट्रैक को, फिर इस ट्रैक को क्लियर करो। उज्जैन, उज्जैन दोस्तों, ये जो है ना, श्वास को यहां से भरे, श्वास को भरने का प्रयास यहां से करें। मैं कह रहा हूं कप दोष को मिटना पड़ेगा। कप दोष आ गया ना, सोचेगा गलत जगह आ गई, इनसे तो माफी मांगो और रास्ता पकड़ो। कैसे? हनुमान मुखासन लगाओ, यहां से श्वास को, आपकी थायराइड, ये 50 mg खा रहा और 100 mg खा रहा, और मेरे तो ये हो गया थायराइड। कप दोष जो होता है ना, कप दोष, उसका क्या होता है पता है? ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा बढ़ जाता है। अरे मैं कुछ खा पी नहीं रहा, वो क्या हो गया? कप दोष वेट बढ़ाता है। वेट कप, वेट कप की प्रॉब्लम वेट गेन करता है। वेट गेन करेगा कौन? वेट कप। यदि अपन ने इसको कब कोई क्योर कर दिया, वेट ऑटोमेटिक कंट्रोल हो गया। आप मेथड सीखो, आप मेथड सीखो। हम जो चाह रहे हैं उस रास्ते पे कैसे चले? हम जो चाह रहे हैं स्वास्थ्य का आलम हो, स्वास्थ्य का आलम से पहले स्वास्थ्य का आचरण जरूरी है। वो आचरण, वो क्रिया सिस्टमेटिक करेगी। कैसे?
मैंने ई की ध्वनि के साथ गले से श्वास को भरा, रोका, फिर नाक से हनुमान चालीसा गुणगान करते हुए नाक से छोड़ दिया। देखो, डबल ऊंचाई करनी है, डबल ऊंचाई, डबल डबल टाइप। कैसे? गले से और नाक से, दोनों से ऊंचाई करनी है। नाक से कैसे करोगे? जैसे गले से ऊंचाई की, वैसे ही नाक से ऊंचाई करेगी, और हनुमान चालीसा का जाप करते हुए हनुमान मुखासर में श्वास को छोड़ना है। नाक से देखो, धीरे धीरे, यहां श्वास को थोड़ा दबा करके ऊपर खींचो, ई की दौरी। जैसे गले से ई की दौरी के साथ श्वास खींच रहे हैं, वैसे नाक से ई की दौरी। यहां से ई की दौरी, यहां से ई, और यहां से ई। बजे देखो आप, नेचुरोपैथी करना तो पड़ेगा। यहां से ई, यहां से ई की ध्वनि के साथ श्वास को भरा, और श्री गुरु शरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। हनुमान मुखासन लगा करके जाप कर दिया। प्रभु जी ने बीमारी के लिए माफ कर दिया, हनुमान जी ने काम अपना साफ कर दिया, रास्ता अपना साफ कर दिया। फिर यहां से ई की दवरी के साथ, यहां से ही नोज के नीचे, यहां से ई की आवाज निकालो ऐसे, मुंह बंद करके, हनुमान मुखासन लगाओ, धीरे धीरे, पूरा लंबा श्वास। आपको सीरीज आ सकती, छींक आएगी, अरे रुकावट क्लियर हो जाएगी। ऐसे गले से और नाक से दोनों की ऊंचाई के साथ में एक हनुमान चालीसा का जाप करो। मैं ये कह रहा हूं, रुकावट व जमावट रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यहां से ये इंडोस्कोपी कराओ और वो कॉपी कराओ। अरे इंडोस्कोपी क्या हो गया स्टेक में? ये इसोफेगस ग्लैंड ब्लॉक हो गई, हमने ये डाला और इंडोस्कोपी करवाई। मैं कह रहा हूं ऐसे ठीक लो, वरना तो करवानी ही पड़ेगी, वहां जाके करवानी ही पड़ेगी।
ये इसके अंदर वो डाला, इसके अंदर वो डाला, गले में ये डाला। अरे वायु चिकित्सा से ठीक कर लो। और जब जल चिकित्सा आएगी तब तो मल नाम की चीज नहीं बचेगी। जल साफ कर देगा कंप्लीट बल। बल का मतलब कहीं भी विजातीय तत्व की रुकावट है ना, वो 100%। क्या? चलो आज का संपन्न समार इसी ऊर्जा के साथ कल करते फिर से मुलाकात। जय हो आपकी।